बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अच्छा, हमारी गुफ्तगू चल रही है मऊना में। मऊना की दो किस्में हमने की थी। पहली किस्म मऊनत व सनत थी कि सालाना जो अखराजात होते हैं कारोबारी और पैसे कमाने वाले अखराजात के अलावा, इन अखराजात के ऊपर खुम्स माफ़ होता है, लेकिन खुम्स माफ़ होने की यहाँ पे तीन जो है वो शर्त होती हैं। ठीक है जी। पहली शर्त हमने कही थी कि वो जो भी आप ख़र्चा कर रहे हों उसके अंदर शर्त यह है कि हस्बा शानी ही होनी चाहिए। ठीक है। इसका दूसरा लफ्ज़ भी हमने बयान किया था कि मकानत इज्तिमाइया। अरबी इस्तिलाहात इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अगर खुदा ने आपको तौफ़ीक दी, मज़ीद इंशाअल्लाह तौफ़ीक देगा, जब आप किताबों का मुताला करेंगे तो इन अल्फाज से ताकि आशनाई हो। अच्छा, मकानत इज्तिमाइया हस्ब शानी यानी मुआशरे में इस बंदे की जो हैसियत है उस हैसियत के एतबार से जो ख़र्चा करेगा उसके ऊपर खुम्स क्या होगा, माफ़ होगा। अगर हैसियत से बढ़ेगा तो मुआशरे की तरफ से एक तनक़ीद आएगी। उस तनक़ीद का नाम क्या होगा कि ये क्या कर रहा है जी, फ़जूल ख़र्ची कर रहा है, या फ़जूल ख़र्ची नहीं कर रहा तो ज़्यादा अयाशी कर रहा है जी। ठीक है जी। फ़जूल ख़र्ची अयाशी तकरीबन एक ही चीज़ होती है, लेकिन फ़जूल ख़र्ची किस में चला जाता है, हराम ख़र्चे में चला जाता है। तो हस्ब शानी ख़र्चे में कहते हैं तमाम ख़र्चे क्या शामिल हैं हस्ब शानी, चाहे वो वाजिब ख़र्चा हो, ठीक है, चाहे वो मुस्तहब ख़र्चा हो, चाहे वो मुबाह ख़र्चा हो, चाहे वो मकरूह ख़र्चा हो। ये सारे के सारे अगर इंसान की शान के मुताबिक हैं तो फिर तो जो है वो ठीक है। अगर शान से बढ़ गए, अगर शान से बढ़ गए तो अगर वो मुबाह मकरूह हैं तो फिर अगर शान से, यानी वाजिब तो ज़ाहिर बात है उसमें तो बात ही नहीं है ना। वाजिब है इंसान के लिए हज करना, ठीक है, वाजिब है कफ़ारे अदा करना, वो तो जितना बनेगा उसमें तो ये बहस नहीं आएगी ज़्यादा थोड़े की। असल बहस कहाँ पे आती है, मुबाह और मकरूह में आती है। ठीक है। मुबाह ख़र्चा एक ऐसा किया कि जो उसकी शान से बढ़ के है। मुबाह जैसे शान से बढ़ेगा, ठीक है, यानी इसे क्या कहते हैं, ज़ायद अला शान। मुबाह ख़र्चा जब शान से बढ़ेगा तो जितने फ़ीसद शान से बढ़ेगा उसके ऊपर इंसान का क्या हो जाएगा, खुम्स वाजिब हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें कि एक इंसान जिस मुआशरे में रह रहा है उस मुआशरे में जो आम तौर पे गाड़ी रखी जाती है और एक नॉर्मल सी क्या गाड़ी रखी जाती है, और ये बंदा क्या है वो 3-4 करोड़ की क्या गाड़ी वहाँ पे रख के क्या चलता है, और सब कहते हैं कि ये तो जी बड़ी ज़्यादा ख़र्चे कर रहा है। ठीक है। जो इस तरह हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में और इस तरह की फ़ैमिली के लोग ख़र्चे नहीं करते। तो अब फ़र्ज़ करें कि 50 लाख की गाड़ी क्या है वहाँ पे चलती है, तो इसने जो 3 करोड़ की गाड़ी ली है तो 2.5 करोड़ का जो ख़र्चा है इसने क्या किया, अपनी शान से बढ़ के किया। 2.5 करोड़ का जो कोई शान से बढ़ के किया तो उसके अंदर जो 50 लाख खुम्स है इसके ऊपर क्या है, वाजिब हो जाएगा। ठीक है। खाने पीने की मिसालें आप ले लें, कपड़े पहनने की मिसालें ले लें, शादी ब्याह वगैरह के जो अखराजात हैं वो ले लें, और ख़वातीन को यहाँ पे लें कि ख़वातीन जो अपने सूट जमा करती हैं, ज़ेवरात पहनती हैं, सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर आ जाएंगी, और कानून क्या है यही चलेगा। ठीक है। वडेरा आदमी होता है, अच्छा खासा माल होता है, लेकिन उसके तहत लोग होते हैं, जारी बात है वो उसके मुताबिक तो नहीं पहन सकते, लेकिन दूसरे गाँव के जो चौधरी है वही इसके स्टेटस का है। लेकिन आया ये भी इसका यही हिसाब रखा जाएगा या नहीं, इसमें ख़ानदान देखा जाएगा ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो चौधरी टाइप बड़ा ख़ानदान है तो वो ख़ुद उस इलाके में यही कहा जाएगा कि ये चौधरी साहब हैं, इनके बड़े ख़र्चे करना बनता है। तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये अगर बड़े ख़र्चे कर रहे हैं तो ये अपनी जो शान है इससे बढ़ के कर रहे हैं। सारे कहेंगे कि हमारे इलाके की जितनी जो फैमिलीज़ हैं, जैसे ये मिडिल फैमिली होगी, ये मुतवस्सित से नीचे होगी, ये ऊपर की होगी, हर एक के हैं। ये मसलन MNA वाली फैमिली होगी, ये चौधरी होगी, हर किसी की अपनी क्या है जो इज्तिमाई मुआशरे के अंदर उसकी जो अपनी हैसियत है उसके अतबार से क्या चीज़ तय होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जो मज़दूर लोग होते हैं बाज़ औक़ात मुआशरे में, मसलन मज़दूर नौजवानों को क्या शौक़ होता है कि वो बड़े बड़े मोबाइल लें जी। ठीक है। हालांकि उनका कोई काम नहीं है, हम क्या कोई सॉफ्टवेयर एडिटिंग आपने करनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने गाने सुनने हैं। ठीक है। वैसे एक शौक़ है बड़ा एक लेने का। ठीक है। और बाज़ का अगर आप संजीदा मुआशरे में देखें तो वो कहते हैं कि भाई घर में आपके जो है वो
2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, आप इन शौक़ों में पड़े हुए हैं, तो वो आगे से क्या कहते हैं, ये शौक़ का मूल नहीं होता, शौक़ की जो है वो कोई रेट नहीं होता। तो शौक़ का ठीक है रेट नहीं होता, वो पूरा करें, हलाल से पूरा करें, लेकिन वो शान से बढ़ के कर रहे हैं, क्योंकि तनकीद हो रही है। जब तनकीद हो रही है कि भाई इतना मोबाइल आपका बनता था, इससे बढ़ आप क्यों गए, तो वो जितना बढ़ेगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, खुम्स वाजिब हो जाएगा। इसी तरीके से बहस होती है डेकोरेशन का सामान वगैरह घर में, ठीक है। अगर डेकोरेशन का सामान पीस वगैरह जो लगाए हुए हैं, तस्वीरें वगैरह लगाई हुई, अपनी तस्वीरें बना के रखी हुई लगाई हुई, वहाँ भी यही कानून चलेगा कि अगर वो इनकी फैमिली और इन जिस माशरे में रह रहे हैं, एक रवाज है, कॉमन रवाज है, इसके मुताबिक ये सब चलता है, फिर तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये उनकी शान के मुताबिक अखराजात होंगे, खुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं जी ये जो अखराजात कर रहे हैं ये तो बादशाहों वाले कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह तो कोई नहीं करता, और उन्हें लोग तनकीद भी करते हैं कि ये क्या आप इतना बड़ा तोता ले आए हैं, ठीक है, या इतने बड़ा आपने क्या सीनरी लगा ली घर में, तो वो आगे से क्या कहते हैं कि शौक़ का कोई रेट नहीं होता, शौक़ की कोई कीमत नहीं होती। तो कीमत नहीं होती क्या मतलब नहीं, वो शान से बढ़ के उन्होंने क्या अखराजात किए हैं जिसके ऊपर माशरे की तनकीद भी है। तो अगर तो वो हराम में नहीं जा रहा, यानी फजूल खर्ची में नहीं जा रहा, फजूल खर्ची से पहले है, तो वो शान से बढ़ रहा है, तो जो शान से बढ़ेगा उसके ऊपर क्या होगा, खुम्स देना वाजिब होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ हराम में चली जाती है, ठीक है जी, हराम में, मसलन ये इस सैयद सिस्तानी के इस्तिफ्ता होते हैं कि जी शादी पे हमने ये अखराजात किए और लोगों ने तनकीद भी की कि बहुत बड़ा क्या ख़र्चा किया, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर ये शान से ज़्यादा है, इनका ख़र्चा हो गया और इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है याशी की, तो इसके ऊपर खुम्स क्या वाजिब होगा। और उसमें ये भी कहते हैं कि अगर उसमें लाभ व लाभ के ख़र्चे मौजूद हैं, गाने वगैरह के मौजूद हैं, तो जो भी इंसान हराम में पैसा खर्च कर देता है उसका खुम्स फ़ौरन क्या इंसान के ऊपर वाजिब हो जाता है, ठीक है। इसके भी खुम्स वाजिब है जो शान से ज़्यादा खर्च कर दिया है। तो हराम में जो खर्चे होंगे उनका खुम्स भी वाजिब है, जो हराम नहीं होंगे लेकिन शान से बढ़ के होंगे उनका खुम्स भी क्या है, वाजिब है। सीजन आती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं, छुट्टी उतरती है, वैसे आम जो महीने होते हैं उनके अलावा एक सीज़न होते हैं 3-4 महीने होते हैं, उनमें वो ज़्यादा यानी उनके अखराजात बढ़ जाता है, फिर गरीब हो जाते हैं, लेकिन फिर 4 महीने 3 महीने के अखराजात यही कानून है, यही कानून है कि जो साल के 4 महीने ये लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, ठीक है, सीज़न है, बस आप कहेंगे हाँ इनका सीज़न है, इनकी शान है, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है, वैसे तो इंसान महीने में क्या 4-5 दफ़ा क्या है गोश्त खाता है, ठीक है, लेकिन जब ईद का मौका आता है, पाकिस्तान खुसूसन नजब की बात नहीं है, तो वहाँ क्या है एक ही दिन में 5 दफ़ा खा लेता है, तो वो आप क्या कहेंगे कि हाँ ये तो एक रवाज चल रहा है ना, फ़कत इनका घर थोड़ी खा रहे हैं, साथ सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आम दिनों में अगर आप वही ईद वाली रूटीन रखें, ठीक है, यानी कोई ईद कुर्बान का मौका नहीं है, आम दिनों में भी आप क्या है बकरे वगैरह काट रहे हैं और 5-5 टाइम क्या खा रहे हैं, वही ईद की तरह का, ये कहा जाए कि हाँ अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी शान से बढ़ के मज़ीद क्या है तरफ और अय्याशी की तरफ क्या जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या खुम्स वाजिब हो जाएगा। यानी आप यूँ करके इसके फ़िकी एक पहली बना लें कि वो कौन से महीने हैं कि इंसान अगर उसमें दिन में 5 दफ़ा गोश्त खाए तो खुम्स वाजिब नहीं होता, लेकिन अगर उसके अलावा इंसान अगर दिन में 5 दफ़ा गोश्त खाए तो खुम्स वाजिब हो जाता है। अब जवाब क्या देंगे कि ईद कुर्बान में ज़िलहज के महीने के शुरू में अगर इंसान 5 दफ़ा दिन में गोश्त खाए तो खुम्स वाजिब नहीं होता, और वैसे आम दिनों में क्या है इंसान एक दिन में 5-6 दफ़ा खाने लग जाए, ज़रूरत से बढ़ के खर्चे करने लग जाए, तो क्या खुम्स वाजिब होता है, ठीक है। वो अभी बयान करते हैं, ये क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे निकलते हैं, ठीक है, उसको हम दोहरा रहे हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा, इसी के खर्चे के अंदर क्या है, एक मुस्तहब खर्चा आता है। मिसाल के तौर पे जो दोस्तों की पार्टी करना है, हदिया देना है और शादी वगैरह पे लोगों को खिलाना है, ये मुबाह भी हो सकता है, मुस्तहब भी हो सकता है, ठीक है। मुबाह कैसे हो सकता है, अगर आपकी नीयत जो है वो कुर्बतन इल्लल्लाह की नहीं है, ठीक है, नीयत क्या है कि बस ऐसे नाम शाम बन जाए और ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है, या ये नीयत है कि जितना खिलाएंगे उतना पैसा हमें मिलेगा, ठीक है। मुस्तहब ये कैसे बनेगा कि अगर आपकी नीयत क्या है, इतामुल मोमिनीन की है कि मोमिनीन की खिदमत कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, क्यों खुश कर रहे हैं, ताकि हमारा अल्लाह के हमसे खुश हो जाए, ठीक है, अल्लाह के नज़दीक हमारे दर्जात बढ़ जाएँ, तो ये क्या होता है, मुस्तहब खर्चा होता है। मुस्तहब ख़र्चे के बारे में सैयद खुई अलैहिर्रहमा का ये नज़रिया था कि मुस्तहब ख़र्चा अगर अपनी शान से भी इंसान बढ़ के करे तो उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता। ये किसका नज़रिया था, सैयद खुई अलैहिर्रहमा का था, ठीक है जी। तो लिहाजा सैयद खुई अलैहिर्रहमा मौलाना हज़रात क़िबला साहब किसी के यहाँ मेहमान जा रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो वो कह सकते हैं कि भाई आप खुल के ख़र्चा करें, बेशक जो है वो अपनी शान से आप ज़्यादा ख़र्चा करें, खुम्स वाजिब
नहीं होगा। क्यों? ये मुस्तहब है, बैसे अजर सवाब है। इसी तरीके से मस्जिद बनवानी है, मजलिस करवानी है, अशरा करवाना है, जलसा करवाना है, जो भी मुस्तहब खर्चे हैं अपनी शान से बढ़ के जो है वो पैसा लगे हैं अहले बैत के ज़िक्र के लिए, इसमें जो है वो खुम्स वाजिब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या मुस्तहब है, बैसे अजर सवाब काम है। लेकिन सैयद सिस्तानी दामद ज़िल्लुहु ने यहाँ पे क्या किया, इख्तलाफ किया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि अगरचे वो मुस्तहब खर्चा हो, लेकिन अगर इंसान की शान से बढ़ेगा सवाब तो पक्का मिलेगा, लेकिन अहले सादात का और इमाम का हक़ निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे आप जो है वो पैसा आपके पास ज़्यादा आ जाए, आपने नेक काम में लगा दिया, तो चूँकि ये रवायात हैं कि इंसान को जितना भी पैसा मिलता है वो सारे के सारा क्या है, अल्लाह का है। फिर अल्लाह ने उनके ऊपर एहसान किया लोगों के ऊपर कि 4 हिस्से उनके लिए करार दिया और फ़कत 1 हिस्सा क्या है उनसे ले लिया। तो इंसान के पास जब सारा पैसा मिला वो सारा उसका है ही नहीं। ठीक है, इंसान अगर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे इजाज़त दी गई है लगाने की कि खुम्स वाजिब नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा। तो अगर इंसान अपनी शान से बढ़ के मुस्तहब काम में लगाता है, नेक काम में लगाता है, उसमें दीगर सादात का हक़ भी है, इमाम का हक़ भी है, तो ठीक है हम कहेंगे नेक काम में लगाएं, लेकिन सादात का हक़ पहले निकाल के रख दें। इसी तरीके से हराम काम में खर्च जो होगा तो सादात का हक़ और इमाम का जो हक़ है वो क्या निकाल के रखना पड़ेगा। अलबत्ता इसमें सही सानी ने फतवा नहीं दिया, इसमें एहतियात वाजिब लगाई है कि एहतियात वाजिब के तौर पे वो मुस्तहब अखराजात कि जो एक इंसान की शान से बढ़ के हों। लोग कहें कि भाई इसकी तो इतनी कमाई नहीं थी, इतनी माशरे में इसकी हैसियत नहीं थी, जितना बड़ा इसने जलसा करवा दिया, जितना बड़ा इसने क्या है मुस्तहब खर्चा किया है, तो वो अपनी हैसियत से जितने फ़ीसद ऊपर जाएगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, खुम्स वाजिब हो जाएगा। हाँ उसी वक्त है, उसी वक्त है। ये जो अखराजात इंसान हो जाते हैं ना, लगा देता है, तो ये उसी वक्त क्या निकालना ज़रूरी होता है। इसमें साल की तारीख का इंतज़ार नहीं होता। यानी हराम में ख़र्च हो जाएँ या अपनी हैसियत से इंसान ज़्यादा खर्च कर दे, ठीक है, फजूल खर्ची हो जाए, जो भी हो जाए, वो फ़ौरन क्या इंसान के ऊपर खुम्स आ जाता है। जी नजफ़ साहब आप मसरूफ़ हैं शायद, चलें। ये क्या है पहली शर्त थी, इसकी तत्बीकात क्या वाज़ेह हैं। ठीक है, लिहाजा आपको बहुत सारे सवाल के इस्तिफ़्तार मिल जाएंगे। वो जी ख़ातून ने इतने जोड़े ले लिए, इतना ज़ेवरात ले लिया, ठीक है, इतनी किताबें ले ली, सारे वो सारे हर किसी का जवाब यही होगा जी हस्ब शानी है तो ठीक, शानी से बढ़ के है तो खुम्स क्या होगा, वाजिब होगा। ये क्या है पहली शर्त है। दूसरी शर्त जो है वो ये है कि अखराजात ऐसे हों कि जो पैसे की शक्ल में ना हो, बल्कि आपने इस्तेमाल भी कर दिए हों। असरफुल फ़िअली जैसे कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपने गाड़ी ली है या मकान लिया है तो उस मकान में रहायश इख्तियार कर ली हो, गाड़ी आप चला रहे हो, कपड़े लिए हैं तो वो क्या पहन रहे हो, इस्तेमाल उनका जारी हो। यानी खुम्स के जो साल होता है उसके अंदर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इस्तेमाल से क्या मुराद हमने ली थी, इंदल हाजा, यानी उससे ज़रूरत पड़ी हो और वो इस्तेमाल कर ले। अगरचे वो इस्तेमाल क्या एक दफ़ा हो, एक दफ़ा से क्या मुराद, इन ज़रूरत उसे क्या पड़ी, एक दफ़ा पड़ी, ठीक है, लेकिन अभी भी उससे ज़रूरत है, आने वाले सालों में ज़रूरत ख़त्म उसकी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर एक इंसान ने क्या किया, ये मिनहाज में है कि क़त्तर अला नफ्से ही, अपने ऊपर क्या है उसने कंजूसी की और अपना पेट काटा और पैसा क्या है उसने संभाल लिया। ठीक है जी, पैसा महफूज किया। हमने क्या है कि ये जो पैसा महफूज किया ये क्या है, कहते हैं जी ये कोई कारोबार शारोबार के लिए नहीं है, ये ज़रूरत है, अगले महीने हमारे मेहमान आने वाले हैं तो हमें ज़रूरत है पैसे की। ठीक है, हमें इस वजह से क्या पैसा महफूज किया। तो ये जो पैसा महफूज किया है अपनी शान के अखराजात के लिए खर्च नहीं किया, अभी महफूज उसने किया है, तो क्या इसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा? हम कहेंगे खुम्स वाजिब हो जाएगा। क्यों वाजिब हो जाएगा? क्योंकि पैसा इसने खर्च नहीं किया अभी तक इसने पैसा क्या रखा हुआ है, महफूज रखा हुआ है। तो मऊना के ऊपर खुम्स तब साकित होता है, तब माफ़ होता है कि जब वो क्या करे, फ़ेली तौर पे सर्फ भी करे। अगर फ़ेली तौर पे सर्फ नहीं करता और बचत के तौर पे रखा हुआ है, अगरचे वो इस्तेमाल कहाँ पे होना है, मऊना में इस्तेमाल होना है, कारोबार वगैरह में इस्तेमाल नहीं होना, ठीक है, तो फिर भी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, खुम्स वाजिब हो जाएगा। ये बंदा कहता रहे नहीं जी किबला साहब खुम्स की तारीख आ गई, हाँ जी खुम्स की तारीख आ गई, कितने पैसे पड़े हुए हैं जी, 20,000 पड़े हुए हैं, हाँ जी खुम्स निकालो। वो क्योंकि नहीं जी मैंने अभी क्या है AC ख़रीदने हैं, कूलर क्या ख़रीदने हैं, अपने कपड़े ख़रीदने हैं, ठीक है, आटा ख़रीदना है, ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत के हैं भाई। हम कहेंगे ज़रूरत के हैं, लेकिन सर्फ फ़ेलन इस्तेमाल हो चुके या नहीं हो चुके? आप कहेंगे इस्तेमाल नहीं हुए, अभी तक पड़े हुए हैं। हम कहेंगे जब पड़े हुए हैं, पैसा महफूज है, इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसका खुम्स अदा आपको
करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी शर्त क्या है, अहम है। तीसरी शर्त क्या है कि एक ही साल के हों। ठीक है, यानी जिस साल की बचत है, जो खुमसी इंसान का साल होता है, उसी साल के क्या होने चाहिए, अखराजात होने चाहिए। यानी ये महीना क्या हो, उसी साल का हो जिस साल की क्या बचत है। ठीक है, मऊनत सना इसे कहते हैं, क्योंकि ऊपर बहस किसकी है, मऊनत सना। साल के जो अखराजात होते हैं ये आपके माफ़ होते हैं। अच्छा, साल के अखराजात से हट के मिसाल कैसे है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपने क्या है, एक जोड़ा लिया। ठीक है जी, कपड़ा ले लिया, अच्छा करके आपने लिबास ख़रीद लिया। ये लिबास क्या इस साल आप पहनेंगे? आपने क्या, नहीं जी ये इस साल नहीं पहनूंगा। फिर कब पहनेंगे? आपने कहा कि वो 6 महीने बाद एक फ़ंक्शन है, प्रोग्राम है, तो मैं वहाँ पे क्या पहनूंगा। अभी क्यों ख़रीदा? वो जी सस्ता है, अभी महंगाई हो रही है, तो मैंने क्या अभी बच्चों के बीवी के कपड़े ख़रीद लें, तो 6 महीने के बाद शादी है, तो अभी से हम क्या तैयारी कर रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, ताकि बाद में जब अगले साल, यानी अगले साल से क्या मुराद है, यानी खुम्स की तारीख के बाद वाला, बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये पहले से चीज़ क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये सवाल उठेगा कि ये जो आपने अखराजात किए हैं, जोड़े वगैरह ख़रीदे, बूट ख़रीदे, अपनी सारी मेकअप का सामान वगैरह ख़रीद लिया, क्या ये मऊनत व सना है, यानी अभी इसी साल का ख़र्चा है खुम्स की तारीख से पहले वाला, या ये मऊनत व सना नहीं है बल्कि बाद वाला क्या ख़र्चा है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, नहीं जी ये इस साल का तो नहीं है, इस साल तो आपने पहनी नहीं है, ये क्या है, बाद के क्या है अखराजात हैं। जब बाद के अखराजात हैं तो जैसे खुम्स की तारीख आएगी तो इसके ऊपर खुम्स क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो मेरे अपने पहनने के कपड़े हैं, कारोबार के लिए बेचने के लिए थोड़ी मैंने रखे हुए हैं। हम कहेंगे ठीक है पहनने के हैं, लेकिन आपने अभी इसी साल में तो नहीं पहने ना, अगले साल के लिए आपने लिए हुए हैं ना, तो लिहाजा ये इस साल का महीना नहीं है बल्कि अगले साल का क्या है, महीना है। ठीक है जी, तो इस साल के पैसे जी खरीदा तो इस साल के, लेकिन महीना में क्या होता है, इस्तेमाल भी तो करना होता है ना, सर्फ फेली भी तो होता है, सर्फ फेली हुई नहीं है। यानी असल में ये एक ही तकरीबन चीज़ बन जाती है, सर्फ फेली और सन वाहदा। ठीक है, लेकिन अलग अलग करते हैं एक समझाने के लिए। वो किस बात को समझाने के लिए होती है, वो इस बात से कि मुश्किल पेश आती है मकान की। ठीक है जी, मकान की, जहेज़ की, मकान और जहेज़। ठीक है, ये अक्सर क्या मुश्किलात हैं। मुश्किल क्यों है, क्योंकि जो इंसान भी मकान बनाता है बाज़ औक़ात, आम तौर पे या बाज़ औक़ात वो ऐसा नहीं होता कि मकान बनाया तो वो इसी साल उसमें रहेगा भी, सही टाइम लगता है बनाने में। ठीक है, एक बड़ी कंपनी बना रहा है, प्लाज़ा बना रहा है, वो तो चलें कारोबार में चला जाएगा। एक बड़ा अगर मकान है फ़र्ज़ करें तो वो टाइम लगेगा, ख़ुसूसन अगर खुम्स की तारीख के दिन करीब हैं, 2-3 महीने रहते हैं, तो 2-3 महीने में तो इतना बड़ा मकान तैयार नहीं होता, वैसे ऐसा तैयार होगा। तो अभी अखराजात खुम्स की तारीख से पहले हो जाएंगे, इस्तेमाल उसका कब होगा, साल के बाद होगा, फिर तो उसके ऊपर क्या खुम्स आ जाना चाहिए। लेकिन आवाम क्या कहती है कि भाई हमारे लिए मुमकिन नहीं है पहले बनाना, खुम्स की तारीख से पहले हम कैसे बनाएं भाई, कोई हज़रत सलमान के ज़माने के जिन वगैरह थोड़ी बुला लेंगे। ठीक है, मुमकिन नहीं है। बाज़ का ये केस होता है, और आम तौर पे यानी अगर हम एक अमूमी हालत की बात करें, केस ये होता है कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि एक ही दफ़ा में क्या इंसान अपना मकान बना ले। पैसे कुछ इकट्ठे हुए तो प्लाट ख़रीदेगा, फिर कुछ इकट्ठे हुए तो क्या है, ईंटें वगैरह ख़रीद ली, छत ख़रीद ली, दरवाजे ख़रीद लिए। इस तरह ऐसा ऐसा जमा करके 2-3 साल के अंदर क्या बनता है, मकान बनता है। जहेज़ की भी ये सूरत हाल है, एक ही दफ़ा में पैसे तो नहीं होते आम तौर पे कि जब शादी हो तो फ़ौरन आर्डर करें, सब चीज़ें क्या इकट्ठी आ जाएँ। नहीं, वो एक साल फ्रिज ख़रीद लिए, बर्तन ख़रीद लिए, जिस तरह ख़वातीन क्या जमा करती हैं ऐसा ऐसा। इन चीज़ों को फ़िक्र में क्या कहते हैं कि वो चीज़ें कि जो तदरीजन क्या तैयार की जाती हैं, ऐसा ऐसा क्या तैयार की जाती हैं। ठीक है आपकी शान के मुताबिक, लेकिन आप तदरीजन तैयार करेंगे। तदरीजन तैयार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो अगले साल आपके लिए मुमकिन ही नहीं है तैयार करना, या नामुमकिन है या बहुत ज़्यादा माली तौर पे आपके लिए क्या मुश्किल है। ठीक है, तो लिहाजा वहाँ पे भी सही सानी कहते हैं कि उर्फ़ के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये इसी साल के क्या अखराजात आपके करने वाले हैं। अगर आप इस साल अखराजात नहीं करेंगे तो फिर आप कभी मकान नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये इसी साल के आपके अखराजात हैं। अगर ये दिक्कत अकली के एतबार से नहीं है, उर्फ़ी एतबार से देखा जाए तो ये इसी साल के अखराजात हैं। चूँकि इसी साल के अखराजात हैं लिहाजा इसके ऊपर क्या खुम्स माफ़ हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा इसको यूँ ताबीर किया जाता है कि वो अखराजात के जो आप अगले साल करते हैं, अगर उसके अंदर 2 शराइत मौजूद हों। ठीक है जी, वो अखराजात कि जो अगले साल के लिए, अगले साल के अखराजात
ठीक है। ये मऊनत व सना शुमार हो जाएंगे कब, जब दो शर्त क्या मौजूद हों। ठीक है जी। पहली शर्त क्या है कि वो उसर व हरज, ठीक है, कि अगर आप इस साल जो है वो अखराजात नहीं करेंगे तो अगले साल क्या है आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते मैनेज। ठीक है, लिहाजा अभी से आपको क्या अखराजात करने पड़ेंगे। दूसरी सूरत सही सानी लिखी कि उसर व हरज नहीं बल्कि क्या है मुआशरती रवाज। ठीक है, मुआशरती रवाज कह दें कि अगर आपको पता है कि मैं बाद में ये खर्चे कर सकता हूँ, कि जब बेटे की शादी करूँगा तो उसी टाइम पे मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मैं सब कुछ ले आऊँगा, सोना वगैरह सब कुछ। लेकिन अगर आप अभी नहीं लेकर आ रहे तो लोग बातें करना शुरू हो जाएंगे कि आपको जी बेटी की शादी की कोई फ़िक्र ही नहीं है, ना आपने सामान ख़रीदा ना आपने कुछ ख़रीदा, इसका मतलब है कि कुछ देने का प्रोग्राम ही नहीं है आपका। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, वो फ़िक्र में है कि लोग आपको तकसीर करने वाला, कोताही करने वाला अपनी औलाद के हक़ में कहेगा अगर आप अभी से अखराजात नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे कि भाई अभी से मैं अखराजात करूँगा, इस्तेमाल तो होना नहीं है, शादी खुम्स की तारीख के बाद अगले साल है तो खुम्स मेरे ऊपर पड़ेगा, कहते हैं नहीं पड़ेगा खुम्स। ठीक है, अगर ये वाली शर्त भी मौजूद है कि आप रवाज को फॉलो कर रहे हैं ताकि लोगों की बातों से बचें, तो उस वजह से जो आप अखराजात अभी कर रहे हैं वो भी इसी साल के अखराजात शुमार होंगे, अगरचे इस्तेमाल और यूज़ उसका कब है, वो अगले साल है। तो लिहाजा ये दो शर्तें किसी ऐसे अखराजात में मौजूद हों कि जो इसी साल का है लेकिन इस्तेमाल उसका कब है, अगले साल है, तो वो उर्फ़ के मुताबिक इसी साल का क्या होगा, ख़र्चा शुमार होगा। उसे मुनत व सना कहेंगे, मुनत व सनत कादिमा क्या है उसे नहीं कहेंगे। ये क्या है, कानून है और इसकी तत्बीकाती मिसालें क्या है आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रूरी होता है कि आप पैसा जमा ना करें। पैसा अगर महफूज करेंगे तो वो आपने सर्फ नहीं किया। यानी एक बंदा क्या कहता है कि ठीक है मैंने मकान बनाना है, मकान एक दफ़ा में थोड़ी बनता है, ऐसे ऐसे पैसे जमा होते हैं। तो अगर वो पैसे जमा कर रहा है तो फिर तो उसके ऊपर खुम्स पड़ेगा, क्योंकि पैसा जमा करने का मतलब है कि वो फ़ेलन इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, यानी ईंट पत्थर वगैरह ख़रीद रहा है, दरवाजे वगैरह ख़रीद रहा है, अगर वो ख़रीद रहा है तो इस साल थोड़ी उसमें रहेगा, रहना तो अगले सालों में है। लेकिन वो अभी से क्यों ख़रीद रहा है, क्योंकि बाद में ख़रीदना उसके लिए क्या है, उसर हरज का बहस है, मुश्किल है उसके लिए। तो ये फिर क्या है, इस साल का ख़र्चा क्या है शुमार हो जाएगा, उसके ऊपर खुम्स क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि कुछ सामान ख़रीदे, सरिया ख़रीद के रखे, ईंटें ख़रीद के रखे। अगर सरिया ईंटें वगैरह नहीं ख़रीद के रखता, फ़कत पैसे महफूज करके रखता है, तो फिर ये शर्त ख़त्म हो जाएगी और उसके ऊपर पैसों के ऊपर क्या है, खुम्स वाजिब हो जाएगा। हाँ, वो जो बै करते हैं जिससे क्या कहते हैं, बै सलम कहते हैं, इस सूरत में नहीं होगा। ठीक है, कि अगर आप अभी ख़र्चा नहीं करेंगे, अभी आपने सरिया ना ख़रीदा, प्लॉट ना ख़रीदा, तो अगले साल में आप इकट्ठा नहीं ख़रीद सकेंगे। ठीक है, इकट्ठा क्यों नहीं ख़रीद सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा, आपके महंगा हो जाएगा फ़र्ज़ कर। ठीक है, अभी साफ करना पड़ेगा। अच्छा, आप कहते हैं कि भाई अभी मेरे पास जगह नहीं है, मैं इतना सरिया वगैरह कहाँ से ख़रीद लूँ, क्या करूँ। तो उसका हल आगा साहब ने बताया कि आप ऐसी बै करें जैसे फ़िक में बै सलम कहते हैं, एडवांस पेमेंट कर दें और माल कब्ज़े में कब लें, साल के बाद लें, लेकिन उसकी शर्त पूरी होनी चाहिए। उन शर्त में से क्या है कि पैसा मुअय्यन हो, पैसा बढ़ेगा नहीं, और मुद्दत क्या हो, मुअय्यन हो, और चीज़ की सिफ़ात वगैरह भी सारी क्या हो, मुअय्यन तौर पे बयान कर दें कि इस कंडीशन का माल चाहिए, इतने अरसे बाद चाहिए, इसी पैसे पे चाहिए, पैसा आप बढ़ाएंगे नहीं, और ना ही मुद्दत क्या ऊपर नीचे होगी। किसके, हाँ, रस्म व रवाज वाली, कि अगर आप ये अखराजात नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा मुक़स्सिर होने का, फ़िक वाला, अक़ायद वाला नहीं, हुकूक वाला। ठीक है, वैसे तो सब मुक़स्सिर हैं। ठीक है, कि अगर आप ये ख़र्चा अभी नहीं करेंगे, अभी आप बेटी के लिए चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे, या एक लड़की अपने लिए चीज़ें नहीं ख़रीदेगी, कपड़े वगैरह क्या है, मशीन वगैरह, तो उससे क्या कहा जाएगा कि तुम अपने हक़ में कोताही कर रही हो, या क़िबला साहब को क्या कहा जाएगा कि आप बच्चों के हक़ में कोताही कर रहे हैं। यानी ऐसे फ़िक में सवालात हैं बहुत ज़्यादा सही सिसानी के वो जी हमने एक प्लाट ख़रीदा अपने बेटे के लिए, ठीक है, अभी तो नहीं देना बेटे को, बेटा जब बड़ा होगा, शादी होगी तो उसको घर बना के दे देंगे, क्या खुम्स वाजिब होगा, कारोबार के लिए नहीं है प्लाट। तो वहाँ पे सही सानी क्या फरमाते हैं, यही कहते हैं कि अगर आप अभी से प्लाट ना ख़रीदते तो आपको अगर बातें होती हैं आपके ऊपर कि माशाल्लाह इतना पैसा है और बच्चों की फ़िक्र ही नहीं है, ना उनका घर बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है,
अगर ऐसी आपके ऊपर बातें होती हैं तो आपने अभी से ख़रीद लिया तो अब ये इसी साल का आपके खर्चा क्या शुमार हो जाएगा, आपके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन ऐसे अगर ऐसी कोई बातें नहीं हो रही, आपने प्लाट ख़रीदा, उल्टा क्या है आपके ख़िलाफ़ बातें शुरू हो गई कि माशाल्लाह ये बड़ा पैसा आ गया, अभी से बचते शुरू हो गई, ठीक है, तो फिर क्या है जी उधर खुम्स वाजिब हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो जो आप खर्चे कर रहे हैं उल्टा आवाम उसके ऊपर तनकीद कर रही है कि बड़ी जी बचतें हो रही हैं। उसको मुआशरा क्या कह रहा है कि आप बचत अपनी कर रहे हैं, ना कि आप अपने बच्चों का क्या हुकूक अदा कर रहे हैं, कुछ इस तरह की सूरत हाल, ठीक है। देखिए इंश्योरेंस में भी ऐसे आएगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने कराई हुई है, अगर वो आप फ़र्ज़ करें साल का 30-40 हज़ार देते हैं, वो आपकी जॉब को देखा जाएगा। क्या आप जैसे बंदे के लिए इतनी इंश्योरेंस पॉलिसी रखना शायान शान है? कहते हैं हाँ शायान शान है। अगर शायान शान है तो उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं आपने तो बहुत बड़ी पॉलिसी रखी हुई है, ऐसी पॉलिसी तो वो लोग रखते हैं जिनकी बड़ी बड़ी नौकरियाँ हों, ठीक है, फिर आपकी शान से काम बढ़ जाएगा, तो जितनी आपने शान से बढ़ के इजाफी पॉलिसी की हुई है उसके ऊपर क्या खुम्स वाजिब होगा, ठीक है। लेकिन पॉलिसी जो है वो कर्ज़ में नहीं जाती, ठीक है। पॉलिसी को अगर आप कर्ज़ में लेकर जाएँ तो ये सूद बन जाएगी कि आप जो है वो हर साल उनको कर्ज़ा दे रहे हैं, 20 साल के बाद वो आपको अपने पैसे भी वापस करेंगे, उसके ऊपर आपको डबल ट्रिपल क्या बहुत ज़्यादा वापस करेंगे, ये कर्ज़ में चली जाती है। ना पॉलिसी को आप कर्ज़ में लेकर जाएंगे, ना इन्वेस्टमेंट में लेकर जाएंगे, दोनों में नहीं लेकर जाएंगे। आप कहेंगे कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, बस ये आपका हो गया, बदले में आपसे हमने ख़रीदा क्या, इंश्योरेंस ख़रीदी है, अगर टांग बाजू टूटा कुछ टूटा तो आप क्या पूरा करके देंगे, अगर कुछ ना टूटा तो इतने अरसे के बाद आप हमें क्या हदिया देंगे, यूँ करेंगे तो मामला दुरुस्त होगा। जी जी, इसी वजह से पॉलिसी के ऊपर हमने गुफ्तगू की है, बेकायदा सही सिसानी के सिफ़ात हैं। पॉलिसी जो अभी पाकिस्तान में जिस शक्ल में चल रही है ये तो सीधा सूद है, ठीक है। ये सीधा क्या है कि आप ये 10 साल अपनी किस्तें जमा करें, वो फार्म के ऊपर बात का लिखा भी होता है कि 20 साल के बाद आपको तमाम किस्तें वापस की जाएंगी और ऊपर आपको इतना भी दिया जाएगा, वो सीधा सूद है। तो सही सिसानी ने फरमाया कि मामला आप चेंज करें, या तो आप इन्वेस्ट करें, सीधा सीधा आप कहेंगे हम आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कारोबार करें और 97% जो उन्होंने रखी हुई है पॉलिसी कि हम आपको प्रॉफिट देते हैं, वो कारोबार कहते हैं कंस्ट्रक्शन का कारोबार है पाकिस्तान में जो उनका है। या आप इन्वेस्टमेंट के अक़द नहीं करते, अक़द मुज़ारबा नहीं करते, तो आप क्या करें, अक़द तामीन करें, जो फ़िक़्ह का है अक़द तामीन, उसमें फिर ये ना कहें कि पैसे वापस होंगे। जिस तरह ईरान में है, ईरान के जो पॉलिसी में पैसे कटते हैं लड़कों के शादी वगैरह से, बीमा पॉलिसी मेडिकल की होती है, ऐसा नहीं है कि उनको पैसे वापस मिल जाते हैं, नहीं, जब वो इलाज के लिए दवाई वगैरह ख़रीदते हैं तो वो उनको वहाँ से सपोर्ट हो जाती है। बस जमाशुदा किस्तें वापस करने वाला चक्कर नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ शराइत पूरी, हाँ अहसन तुम शराइत पूरी होनी चाहिए। नियत नहीं करना, ठीक आप कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सारी शराइत पूरी हो, वो पूरी नहीं होती। इसका एक ही आसान तरीका है, वो तरीका क्या है कि आप उसको नुमाइंदे को कह दें कि किस्तें हम वापस नहीं लेंगे अपनी, और इतने अरसे के बाद आप हमें इतना गिफ्ट देंगे, हदिया की आप करें नियत कि जो 20 साल के बाद अगर कुछ नुकसान हमारा नहीं होता, आप हमें पैसा दे रहे हैं, वो बेअनवान हदिया क्या आप हमें देंगे, फिर आप जायज़ है जी। हाँ हदिया में आप मुअय्यन करें ना, पैसा 20 लाख 30 लाख मुअय्यन करें। नहीं ज़रूरी है कहना, कोई चीज़ भी हो, पैसा हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, ये यानी उसमें खाता ना रखें कि आपकी जमाशुदा किस्तें वापस होंगी। वो मैंने पूछा था कि मैंने कहा भी आपकी हैसियत है या नहीं है, उन्होंने कहा मैं अपने बड़े ऑफिसर से बात करता हूँ। ऑफिसर ने कहा बंदे फंसाओ, सारी हैसियत आपकी है, ठीक है, जैसे मामला कहते हैं मौलाना साहब वैसे करो, बस ठीक है, उन सारी हैसियत दी। उन्होंने कहा हाँ भी आप कैसे मामला करना चाहते हैं, ठीक है, क्या हम आपको 20 साल बाद किस्तें आपकी वापस करें या क्या दें, हदिया दें, गिफ्ट दें। कहते हैं जी आप हमें गिफ्ट के तौर पे दें। अच्छा गिफ्ट के तौर, ठीक है जी गिफ्ट के तौर, चलो जी। उनको क्या चाहिए, अल्फाज चेंज हो रहे हैं ना, उनको तो बंदा काबू करना है और क्या है, ठीक है। तो ये हैसियत होती है, ऐसी बात नहीं है, बस आप मामला चेंज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बहस हमारी क्या है, ख़त्म हुई। अब आगे जो हैं वो बहुत सारे इस्तिफ्ता और मिसालें हैं, यानी जो तीसरा दर्स हमारा होगा, ये चीज़ें आपको सारी याद होनी चाहिए, तो ये आप मेहनत करें, ये सारी शराइत याद करें। तीसरे दर्स में इंशाल्लाह मैं इस्तिफ्ता लेकर आता हूँ, तो उसके जवाब क्या हम देखेंगे इसी कानून के मुताबिक।